आपका ट्यूटर मोहम्मद इस्लाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो 9th क्लास का चैप्टर है। तो सेल साइकिल है क्या चीज़, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, डेफिनेशन को समझेंगे। सेल साइकिल आपके पास, सेल साइकिल क्या चीज़ है? ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है। कहाँ से? फ्रॉम द टाइम ऑफ अ सेल प्रोड्यूस अंटिल इट कंप्लीट्स माइटोसिस एंड प्रोड्यूस न्यू सेल। मतलब क्या है कि ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है। कब से? जब से एक सेल प्रोड्यूस होता है और प्रोड्यूस होने के बाद वो माइटोसिस कंप्लीट करता है और अपने जैसा एक न्यू सेल बना देता है। तो इस ड्यूरेशन में जितने इवेंट्स आते हैं उन सब की सीरीज को हम क्या नाम देते हैं? सेल साइकिल का नाम देते हैं। ठीक है, सेल के मतलब अपने प्रोड्यूस होने से लेकर माइटोसिस कंप्लीट करने और अपने जैसे नए सेल बनाने के इवेंट्स को हम क्या नाम देते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप गौर करें, देखें ये आपके पास क्या होता है? एक अंडा। अंडा क्या है? एक क्या चीज़ है? एक सेल है। सेल में क्या होता है आपके पास? देखें जब मुर्गी के नीचे उसे रखा जाता है तो एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस के तहत क्या होता है आपके पास? ये एक बच्चा तैयार हो जाता है आपके पास। ठीक हो गया। अब ये क्या हो गया? सेल से क्या बना? एक इंडिविजुअल पैदा हो गया। इंडिविजुअल क्या करेगा? आप ये ग्रोथ करेगा, माइटोसिस होगी, माइटोसिस के जरिए ये ग्रोथ हुआ। ग्रोथ होने के बाद इसने क्या किया? दोबारा अंडा दिया। अंडा दिया मतलब अपने जैसा इसने एक सेल दोबारा क्या कर दिया? प्रोड्यूस कर दिया। तो खुद अंडे से लेकर यहाँ तक अंडा बनाने तक के जो इवेंट्स हुए हैं उन सबको हम इसका क्या नाम देते हैं? सेल साइकिल का नाम देते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो सेल साइकिल के आपके पास कुछ फेजेस होते हैं। तो सेल्स फेजेस ऑफ सेल साइकिल, तो सेल साइकिल के दो फेज हैं। एक आपके पास इंटरफेज और दूसरे को हम क्या कहते हैं? माइटोटिक फेज। तो कितने फेज होते हैं बेटा? दो फेज होते हैं। कौन कौन से? इंटरफेज और माइटोटिक फेज। ठीक हो गया बेटा। अब हम बात करते हैं माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज इज रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। तो माइटोटिक फेज जो होता है वो सेल साइकिल का एक शॉर्ट पीरियड होता है। इट अल्टरनेट्स विद मच लॉन्गर इंटरफेज वेयर सेल प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर डिवीजन। ये अल्टरनेट यानी कब आता है? एक लॉन्गर इंटरफेस के बाद आता है। एक लॉन्गर इंटरफेस के बाद ये अपेयर होता है। ठीक हो गया। अच्छा, टिपिकली इंटरफेस लास्ट at least 90% of the total required time of the cell। तो जो आपके पास इंटरफेज होता है, इंटरफेज जो है एक सेल साइकिल के टोटल 90% टाइम के लिए अकर होता है। फर्ज करें अगर आपके पास 100 सेकंड में एक साइकिल मुकम्मल होता है तो 10 मिनट 100 सेकंड या 100 मिनट में मुकम्मल होता है तो 10 मिनट कौन रहेगा? माइटोटिक फेज रहेगा और 90 मिनट कौन रहेगा आपके पास? इंटरफेज रहेगा आपके पास। ठीक हो गया बेटा। तो सेल साइकिल के कितने फेज हैं? दो फेज, एक इंटरफेज और दूसरा माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज जो शॉर्ट पीरियड होता है, जो किसके बाद आता है? एक लॉन्गर इंटरफेज के बाद आता है आपके पास। ठीक है। और इंटरफेज जो होता है वो कितना परसेंट सेल साइकिल का ड्यूरेशन लेता है? 90%। और बाकी 10% में कौन होता है आपके पास? माइटोटिक फेज। ठीक हो गया बेटा। अब हम इसको समझते हैं आगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपके पास इंटरफेज। इंटरफेज क्या चीज़ है? इंटरफेज इज अ टाइम व्हेन सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज वेरी हाई एंड इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस। ठीक है। तो सेल आपके पास इंटरफेज क्या है? वो टाइम है जब सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा हाई होती है और वो मुख्तलिफ फंक्शंस क्या होता है? कर रहा होता है। तो इंटरफेज के आपके पास 3 स्टेजेस होते हैं। इट डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, यानी 3 फेज में डिवाइड किया जाता है। पहला क्या है? फर्स्ट स्टेज, यानी इसको कहते हैं G1 फेज। दूसरा क्या होता है? सिंथेसिस फेज यानी S फेज। और तीसरा क्या होता है? G2 फेज। ठीक है। ये 3 तरह के इसके फेज होते हैं आपके पास, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज में क्या होता है? कहता है आफ्टर प्रोडक्शन अ सेल स्टार्ट इट्स सेल साइकिल इन G1 फेज। यानी जब आपके पास सेल प्रोड्यूस होता है तो वो अपना सेल साइकिल कहाँ से शुरू करता है? आपके पास G1 फेज से। यानी सबसे पहले उसका साइकिल कहाँ से शुरू हो जाता है? आपके पास G1 फेज से। ठीक हो गया। तो ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के दौरान ये काम क्या क्या करता है? इट इंक्रीज द सप्लाई ऑफ प्रोटीन। वो अपने लिए प्रोटीन की सप्लाई क्या करता है? इंक्रीज करता है। इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज। कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज? माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। ठीक है। पहला काम क्या करता है? अपने लिए प्रोटीन की सप्लाई बढ़ाता है। दूसरा काम क्या करता है? नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज इंक्रीज करता है। ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम्स वगैरह। तीसरा काम क्या करता है? ग्रो इन साइज।
सेल साइज अपने आप को क्या करता है, ग्रो करता है, सेल अपने साइज को क्या करता है, बढ़ा देता है। नंबर 3, दिस फेज इज मार्क्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम, यानी इस फेज में ये बहुत सारे एंजाइम बनाता है। डेटा रिक्वायर्ड, जो नेक्स्ट फेज यानी एस फेज के लिए हमें जरूरी होते हैं। एस फेज में क्या की जाती है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। ठीक हो गया बेटा। दोबारा देख लें, जीवन फेज में हमने क्या कहा कि सेल अपने लिए क्या करता है, प्रोटीन की सप्लाई बढ़ाता है, सेल अपने लिए क्या करता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज बढ़ाता है, सेल अपने साइज को ग्रो करता है, और सेल अपने लिए मुख्तलिफ इंजाइम्स बनाता है जो एस फेज में रिक्वायर्ड होते हैं, किस लिए, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए। ठीक है। सेकंड फेज आपके पास क्या है, एस फेज। इन दिस फेज डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, यानी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है एज ए रिजल्ट ऑफ सेल डुप्लीकेट इट्स क्रोमोसोम, यानी सेल के जो क्रोमोसोम होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, यानी पहले सिंगल होते हैं, डुप्लीकेशन होकर वो क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, जिसके नतीजे में हर क्रोमोसोम में क्या हो जाएगी, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। मतलब क्रोमोसोम आपके पास देखें पहले इस तरह सिंगल होता है आपके पास, ठीक है, ये जो है ये इसकी क्रोमेटिड्स कहलाती है। ठीक है। तो जब डुप्लीकेशन होती है तो ये इसका सेंट्रोमेयर, तो इसके साथ आपके पास एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। तो इस तरह अब इसकी कितनी है, एक ये हो गई और एक ये हो गई, 2 इसकी सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाती हैं। डुप्लीकेशन के बाद कितनी क्रोमेटिड्स हो जाती हैं, 2 क्रोमेटिड्स हो जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया। तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए की डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन के नतीजे में क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है, और इस डुप्लीकेशन के नतीजे में जो क्रोमोसोम में क्रोमेटिड्स होती हैं वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाती हैं। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट फेज है हमारे पास G2 फेज। G2 फेज क्या चीज़ है, इन G2 फेज द सेल प्रिपेयर्स प्रोटीन दैट आर एसेंशियल फॉर माइटोसिस, मेनली द प्रोडक्शन ऑफ स्पेंडल फाइबर। इसमें क्या करता है, सेल अपने लिए प्रोटीन्स तैयार करता है। कौन सी प्रोटीन्स, जो माइटोसिस के लिए नेसेसरी होती हैं, माइटोसिस के लिए नेसेसरी होती हैं, और उनसे फिर क्या बनाए जाते हैं, उनसे स्पेंडल फाइबर्स बनाए जाते हैं। ठीक हो गया बेटा। आफ्टर G2 फेज ऑफ इंटरफेज द सेल एंटर इन द डिवीजन फेज ऑफ एम फेज, यानी G2 फेज के बाद किस में दाखिल हो जाता है, एम फेज में। इट इज करेक्टराइज्ड बाय माइटोसिस इन विच सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। इसमें सेल क्या हो जाता है, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक हो गया बेटा। तो G2 फेज में क्या होता है, सेल अपने लिए प्रोटीन प्रिपेयर करता है। प्रोटीन किस लिए प्रिपेयर करता है, जो माइटोसिस के लिए नेसेसरी होती हैं, उनसे क्या बनाते हैं, स्पेंडल फाइबर बनाए जाते हैं। ठीक है। G2 फेज के बाद सेल का ये इंटरफेज मुकम्मल हो जाता है, तो ये फिर किस में चला जाता है, एम फेज में। एम फेज को हम क्या कहते हैं, डिवीजन फेज। और डिवीजन फेज में क्या होता है कि हर जो सेल होता है वो 2 डॉटर सेल में तकसीम हो जाता है। मतलब ये पहले एक सेल था, तो एक से कितने बन जाते हैं, 2। इनको फिर हम क्या नाम देते हैं, डॉटर सेल, यानी इसको हम पेरेंट सेल कहेंगे, इन 2 को हम क्या नाम देंगे, डॉटर सेल का नाम देंगे हो। ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा एस फेज। ठीक है। एस फेज के बाद अब इसमें देखें हमारे पास कुछ यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो ये मैं उर्दू मीडियम में इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी होते हैं, चलो उन्हें भी ये कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। तो देखें पहले हमारे पास जीवन फेज था, हमने पढ़ा। जीवन फेज में आपके पास क्या होता है, जीवन फेज। तो जीवन फेज में हमारे पास क्या होता है, हमने कहा ये प्रोटीन की तैयारी कराता है, प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनेली एंड ग्रो इन साइज, यानी सेल क्या करता है, अपने लिए प्रोटीन बनाता है, अपने लिए ऑर्गेनेली बनाता है और अपने साइज को ग्रो कर देता है। उसके बाद आपके पास देखें एस फेज आ जाता है। एस फेज में क्या थी, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है और उसके साइज में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद G2 फेज में क्या होता है, साइज में मजीद इजाफा होता है। उसके बाद माइटोसिस के लिए ज़रूरी प्रोटीन्स तैयार की जाती हैं, और एम फेज में क्या हो जाती है, आपके पास डिवीजन हो जाती है। ठीक है। देखें ये एक सिंगल सेल था, ये क्रोमोसोम नजर आ रहा है। क्रोमोसोम की जैसे डुप्लीकेशन हुई, देखें इसकी 2 पत्तियां हो गई, ये क्रोमेटिड्स कहलाती हैं। पहले देखें ये क्रोमेटिड थी, सिंगल थी, दरमियान वाले को सेंट्रोमेयर कहते हैं। फिर इसकी देखें कॉपी तैयार, डुप्लीकेशन हुई तो 1 से 2 बन गई, तो इनको क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। फिर ये सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ से देखें अलहदा हो जाती हैं, अलहदा होती हैं, तो देखें एक सेल से क्या हो जाते हैं, 2 सेल आपके पास बन जाते हैं। ठीक है। इस तरह ये क्या था, आपके पास पेरेंट सेल था, और ये क्या है, आपके पास डॉटर सेल बन गए। ठीक हो गया बेटा।
नेक्स्ट है हमारे पास जी नोट फेज। जी नोट फेज क्या होता है? द फेज इन विच सेल टेम्परेरली और परमानेंटली स्टॉप डिवाइडिंग इज कॉल्ड जी नोट फेज। यानी ये एक ऐसा फेज होता है जिसमें सेल या तो टेम्परेरी या फिर परमानेंटली डिवाइडिंग को क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है। डिवाइडिंग को क्या कर दिया उसने? स्टॉप कर दिया है। यानी डिवाइड होना क्या हो जाता है आपके पास? रुक जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? जी नोट फेज। क्या कहते हैं? ऐसा फेज, द फेज इन विच सेल टेम्परेरली आर परमानेंटली स्टॉप डिवाइडिंग, यानी डिवाइड होना रुक जाता है। ऐसे कौन से सेल है? फॉर एग्जांपल न्यूरॉन। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? जी नोट फेज में इनडेफिनेट पीरियड के लिए जाते हैं, मतलब एक दफ़ा उसमें चले गए, इनडेफिनेट पीरियड के लिए उसमें जाते हैं। ठीक है। किडनी और लीवर क्या है? किडनी और लीवर जो है रिमेन इन जी नोट फेज फॉर सेमी परमानेंट, यानी ये सेमी परमानेंट के लिए रहते हैं, मतलब कुछ देर तो उसके अंदर दाखिल होते हैं लेकिन उसके बाद फिर ये नहीं, मतलब फिर दोबारा डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। सिमिलर एपिथेलियल सेल जो होते हैं नॉट इंटर इन जी नोट फेज, ये कभी जी नोट फेज में नहीं जाते। मतलब क्या है कि ये कभी डिवाइड होना बंद नहीं करते, इनमें कभी माइटोसिस बंद नहीं होती।